कि इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ो, जो मन में आए वो करो। नमाज पढ़ने के बाद यानी शराब पीना भी जायज, नमाज पढ़ने के बाद जिना करना भी जायज, नमाज पढ़ने के बाद झूठ बोलना भी जायज, चुगलखोरी भी जायज, जुल्म तशद्दुद करना भी जायज। क्या ये बात सही है? उठाओ, कुरान करीम के अंदर रब कहता है उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह, नमाज कायम करो, नमाज का ऑर्डर दो। घर के अंदर कोई नमाजी है, बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, बेटी नमाज नहीं पढ़ती है, अगर कोई गार्जियन नमाजी है, तहज्जुद भी पढ़ता है, इशराक भी पढ़ता है, अवाबीन भी पढ़ता है, कसरते नमाज मस्जिद का बड़ा आदि है, हाथ में तस्बीह के दाने होते हैं हमेशा हर वक्त, लेकिन बच्चे को नमाज का ऑर्डर नहीं करता। तो अकीमिस सलाह का लफ्ज अकीम यानी नमाज कायम करो, अकीमू नमाज कायम करो यानी नमाज का ऑर्डर दो। अगर नमाज पढ़ने की बात होती तो यूं कहा जाता इक़रा इस सलात, नमाज को पढ़ दो, नमाज पढ़ लो। नहीं, नमाज कायम करो। किसी चीज को कायम करने का मकसद क्या होता? उसको स्टेबल करना, उसको चारों पिलर में खड़ा करना, और नमाज कायम करने का मकसद यही है। मेरे मुस्लिम भाइयों, अगर आपके घर में आप नमाजी हो, आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, तो आप जिम्मेदार हैं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अगर आपके घर के अफराद नमाजी हैं, तो आपके पड़ोस में कोई नमाज नहीं पढ़ता है, तो उसको कहो नमाज के बारे में। पड़ोस में पढ़ते हैं, मोहल्ले के लोग नहीं पढ़ते, तो मोहल्ले के लोगों को कहो कि वो नमाज पढ़ेंगे। अकीमिस सलाह का ये मतलब है। और जब कोई नमाज पढ़ता है तो क्या रिजल्ट मिलता है हमें? नमाज पढ़ने के बाद क्या फायदा होगा हमको? क्या फायदा होगा? अल्लाह कहता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अकीमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा, इन्ना हरफे मुशब्बा बिल फेल यकीन के लिए इस्तेमाल होता है। यकीन के लिए 1.5 आंख वाले लाल मुजक्कर साहब, इफ यू डोंट नो द संस्कृत ग्रामर, इफ यू डोंट नो द अरबिक ग्रामर, इफ यू डोंट नो द सर्फ ग्रामर, तो प्लीज कम टू माय स्कूल एंड ज्वाइन द नर्सरी क्लासेस। आई विल एक्सप्लेन यू। मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामर किसको बोलते, मैं आपको बताऊंगा कि इन्ना का क्या माना होता है। अल्लाह जानता था कि 1450 साल पहले वो वादिये हरिद्वार में एक 1.5 आंख वाले लाल मुजक्कर पैदा होंगे, जिनको किताब समझ में नहीं आएगी, वो नमाज पर टिप्पणी करेंगे। इसीलिए अल्लाह ने यकीन का लफ्ज इस्तेमाल किया। यकीनन अस्सलाता इन्नस सलाता, बेशक नमाज तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, बेहयाई से रोकती है, बेपर्दगी से रोकती है, अनिल मुनकर जिना से नमाज रोकती है, चुगलखोरी से नमाज रोकती है, गीबत से नमाज रोकती है, दुनिया की सारी बुराइयों से नमाज रोकती है। कौन कहता है? तुम्हारा नेता नहीं कहता, वो कहता है वो रब परमात्मा जो सर्वशक्तिमान अध्यादेव महान है। और नमाज का वर्णन सिर्फ कुरान में नहीं है। उठाओ तुलसीदास की रामायण, उसके अंदर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को भी सिखाया है, ए हनुमान, इफ यू वांट टू क्लोज योर परमात्मा के है तो ब्रह्मकतिष्ठान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषः। क्या मतलब है? 1.5 आंख वाले लाल मुजक्कर साहब, नमाज पर टिप्पणी करने से पहले आपको पढ़ लेना चाहिए था कि श्री रामचंद्र जी ने भी यूं कहा कि अगर कोई ईश्वर का कोई करीब बनना चाहता है तो उसको ईश्वर के सत्संगतिर्दान विचारतोषा, अच्छा चर्चा करो, सत्संग करो, लोगों के बीच में डेफिनेटली यू विल क्रॉस योर गॉड, अपने खुदा के करीब हो जाओगे। लेकिन खुदा के करीब होने के लिए आपको शास्त्र तो आते नहीं, अपने नेताओं के करीब बनने के लिए आज माइक लेकर नमाज के ऊपर टिप्पणी करने लग जाते हो। नमाज पढ़कर फायदा क्या होता है? रब यकीन के साथ कहता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर। अगर किसी के अंदर कोई बीमारी है, अगर किसी के अंदर कोई बुराई है, तो नमाज अगर वो पढ़ता है, अल्लाह के नबी फरमा
फरमाते हैं कि नमाज ऐसी इबादत है, ऐसी सिफत है नमाज के अंदर कि नमाज अपनी सिफत से, अपनी ताकत से, अपने पढ़ने वालों की उनको बुराइयों से नमाज उसको खुद ब खुद दूर कर लेता है, यानी तमाम बुराइयों से नमाज उसको पाक कर देता है। कौन कहता है? अल्लाह तबारक व तआला कहता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेहयाई से, बुरी बातों से नमाज रोकती है। और हजरत ने क्या बात कही मोहतरम गुरुजी ने कि इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ो, बाकी जो मन में आए वो करो। कितनी गलत बात, बिल्कुल गलत बात। हम कभी भी इसका सपोर्ट नहीं कर सकते। और नमाज तो इतना अच्छा अमल है, सबसे ज्यादा कुर्बत बंदा अल्लाह के करीब कब होता है? नमाज में होता है। कैसे? जब आदमी नियत बांधकर नमाज पढ़ता है, सजदे में जाता है, रुकू में जाता है, जब रुकू से सजदे में जाता है तो गोया के अपना सर जमीन पर रब के सामने झुकाता है, तो रब जुल जलाल को, अल्लाह तबारक व ताला को बंदे की ये अदा और ये अमल बहुत पसंद आता है। और जब सजदे में जाकर कोई नफिल की नियत बांधकर रोता है, गिड़गिड़ाता है, दुआ मांगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है, देखो ये है मालदार है, उद्योगपति है, पैसा वाला है, जमींदार है, सीएम है, पीएम है, राष्ट्रपति है, ये देखो कैसे झुका हुआ है। अल्लाह बहुत खुश होता है नमाज की हालत में, नमाज की हालत में, सजदे की हालत में। यही वजह है कि श्री रामचंद्र जी ने भी कहा था किनको? श्री कृष्ण जी को, क्या श्री हनुमान जी को, हनुमान, इफ यू वांट टू क्लोज योर परमात्मा, अगर ईश्वर के करीब होना चाहते हो तो एक काम करो, प्रथमा दारका प्रथम, संस्कृत में प्रथम किसको बोलते हैं? शुरू को बोलते हैं। प्रथमा दारका, दारका द्वार से, द्वार में उमूमन खड़े होते हैं लोग, द्वार दरवाजा। प्रथमा दारका जीवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन कोडलाकार चतुर्थर देव चंद्र का पर्णचम विणदो संयुक्ता। सेम आपकी नमाज की तरतीब है। नमाज में पहले नंबर पर हम लोग क्या होते हैं? खड़े होते हैं। क़याम यानी सीधा खड़ा होना, नियत बांधते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरत मिलाते हैं, रुकू करते हैं, उसके बाद रुकू से खड़े होते हैं, सजदे में जाते हैं, सजदे के बाद बैठते हैं, कायदा उला कायदा आखिरा करते हैं, आखिर में सलाम फेर कर नमाज से बाहर होते हैं। पठामा दारका सीधे खड़े हो जाओ, दियो दिदियन मुजियते थोड़ा झुक जाओ यानी रुकू कर लो, तृतीयानन को डला का तीसरे नंबर पर कुंडली मारकर बैठ जाओ यानी कायदा उला करो, कायदा उला आखिरा करो, चतुर्थ दिव चंद्र का और अक्लमंद आदमी के तरह सोचो गौर करो यानी अत्तहियात पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, पंचम विणदु संयुक्ता, पंचम विणदु संयुक्ता। पांचवें नंबर पर अपने उस ध्यान से शांति के साथ निकल जाओ यानी आप नमाज से बाहर निकलते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज की तरतीब है कि नहीं है? देख लीजिए कितना मुबारक अमल है।